नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले वहां पर बजरंग दल का मामला गर्मा गया। कथित बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा था उसको लेकर के सियासत हुई, लेकिन ये जो मामला था ये मामला हरियाणा तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे, कांग्रेस के इस वादे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सवाल ये है कि उत्तर भारत में, हरियाणा में ये जो मामला है इसका कोई असर दिखाई दे सकता है क्या? क्या यहां पर यह मामला गर्मा सकता है? और कांग्रेस कर्नाटक में किए गए कथित इस वादे को लेकर के हरियाणा में क्या कोई जवाब देगी? उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कहने के बाद पूरे देश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा में भी बजरंग दल पर बैन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध जताया है। बजरंग दल ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के इस कदम के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में सामूहिक हनुमान चालीसा करवाकर विरोध जताया जाएगा। सामूहिक हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी कांग्रेस के इस निर्णय पर आपत्ति जता चुके हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक चुनाव को लेकर कही है, लेकिन उसका असर हरियाणा की राजनीति में भी दिखने लगा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के द्वारा कही गई इस बात पर हरियाणा की सियासत किस मोड़ लेती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंडिता इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। और देखिए क्या खूबसूरती है, विषय बजरंग दल पर है और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बजरंग दास गर्ग जी। और तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे शास्त्री जी को मुझे पहचानने में जरा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए आज जी। आज कुछ नए रूप में दिखे जी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। इसीलिए आपकी टीम कह रही थी कि आपका फ्रेम नहीं दिख रहा। नहीं, चलिए, मतलब मुझे भी थोड़ा सा समय लगा, मुझे लगा कोई और आगे बैठ गया है। शास्त्री जी, मैं स्वागत करते हुए समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर खबरें आ रही हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जो है वो कह रहे हैं सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हरियाणा में भी करेंगे। ये विषय कर्नाटक में उठा, वहाँ की राजनीति, वहाँ जमकर राजनीति हुई। हरियाणा में इस विषय के पहुंचने के मायने क्या हैं और क्या नफा नुकसान का आकलन किया जाए हरियाणा में इसको लेकर? देखिए वरुण जी, बजरंग दल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने संगठन के नाते काम कर रहा है और उसे 1984 में 8 अक्टूबर को इस संगठन का विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। 1984 से 2023 तक के इस सफर में बजरंग दल ने जो राष्ट्रहित के, धार्मिक महत्व के, इस देश के अस्तित्व के लिए, इस देश के वैभव के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसका मैनिफेस्टो को लेकर वो चले। अब यदि कांग्रेस इस स्थिति पर आ जाए कि उसकी तुलना पीएफआई से कर दे और उससे भी आगे बढ़कर कि उसके ऊपर प्रतिबंध का मैनिफेस्टो जारी कर दे, चुनावी वादा तय कर दे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि देखेंगे, वरुण जी की टीम देखेगी जी। तो दुर्भाग्य इस देश का यह है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस जो भाजपा करती है उससे उल्टा करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा राष्ट्र प्रथम को लेकर है और जो पार्टी राष्ट्र प्रथम को लेकर चलेगी तो कांग्रेस उससे विपरीत करेगी और उसको राष्ट्र विरोधी ताकतों का सहारा मिलेगा और वो उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के सहारे से वो उनके एजेंडे पर चलेगी। इसलिए कभी भी, आज ही नहीं, उन्हें राम के अस्तित्व को नकारा, उन्होंने राम सेतु तोड़ने के लिए बात की, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया,
कौन सी ऐसी चीज है जिसके राष्ट्रीय महत्व के बिंदु थे कांग्रेस ने उसका विरोध मूल नहीं किया? प्रश्न पे आ रहा हूं मैं, जिसका जवाब का मुझे इंतजार है, वो ये है कि इसका हरियाणा में राजनीतिक नफा नुकसान का कोई आकलन है क्या? देखिए, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा दिया, इसलिए हम इसको राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजनीति राष्ट्र नीति के आधार पर होनी चाहिए। सामान्यतया काफी लोग इधर उधर के मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो देश, वो संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ती है जो अपनी राष्ट्र नीति को लेकर राजनीति तय करती है। ठीक है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राष्ट्र नीति रहती है, और ये जो काम, जो पाप कांग्रेस ने किया है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे के साथ, ये निश्चित रूप से हरियाणा में मुद्दा बनेगा। हरियाणा के युवा, हरियाणा का जो महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बजरंग दल एक युवाओं का संगठन है, राष्ट्र निर्माताओं के बीच उसकी अपनी बड़ी एक पैठ है, इसलिए ये, क्योंकि राजनीतिक दल ने उसके ऊपर प्रतिबंध की बात की है, तो राजनीतिक मुद्दा निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, रोहतक में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, विरोध कांग्रेस के उस वादे पे, और कुछ जिलों से भी सुनने में आ रहा है कि सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा, मतलब मूलतः बजरंग दल आपका विरोध करेगा। यह मामला हरियाणा तक आना तो नहीं चाहिए था, ये आया है, तो नफा नुकसान कितना है ये बताइए। देखिए गोयल साहब, कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा करे, गीता का उपदेश दे, रामायण का पाठ पढ़े, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। वो कह रहे हैं हम विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यही तो आप समझ गए ना, आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया था, भाई हरियाणा के अंदर आप हनुमान चालीसा करोगे, आप ये तो मान के चलोगे ना, ये बजरंग दल जो है भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है। इनका काम है देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ना, नफरत फैलाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये क्या है, हर मुद्दे के ऊपर मतलब भगवान नाम का नाम लेकर ना राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा हनुमान जी जिसका नाम लेते हैं, बाबा हनुमान भगवान है, सबके हैं, रामचंद्र जी सबके हैं, किशन भगवान जी सबके हैं, ये क्या उनके है क्या, भारतीय जनता पार्टी के हो गए क्या? ये तो क्या बजरंग दल नाम रखने से, मैं कल रख दूं कोई नाम मेरा संस्था का, आपका तो नाम ही बजरंग दास है, बजरंग भगवान के नाम से रख लूं मैं, या मैं रामचंद्र दल रख लूं, राम के नाम से आप नहीं प्रयोग करते, किशन राम जब सबका है तो आप राम मंदिर का विरोध क्यों करें? ये पूछिए, जब आप राम सेतु के बचाने की बात की तो आपने विरोध क्यों किया? शास्त्री जी सुन लो यार, सुन लो, आपको लोग राम सबका है, अब सुनो, तो आपका भी है, मेरा भी है, फिर हम दोनों मिलकर उसके लिए काम क्यों नहीं करें? सुनने की क्षमता रखिए। आप जहां भगवान रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, हनुमान चंद्र कौन नहीं लेता? कौन ऐसा दुनिया में है, हमसे ज्यादा कोई देशभक्त है क्या? हमसे ज्यादा कोई धार्मिक सामाजिक व्यक्ति है क्या? मैं मतलब एक दिन में 4 घंटे पूजा करता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है? व्यक्तिगत विषय है ना बजरंग दास जी, बात करेंगे तो बजरंग दास राम के व्यक्तिगत विषय मत जाइए भाई। वो कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, जब कांग्रेस का नेता होता है तो वो राम का विरोधी होता है। रुकिए, शास्त्री जी कंप्लीट करने दीजिए उन्हें, एक मिनट रुकिए शास्त्री जी। बजरंग दास जब शास्त्री जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट करिए बजरंग दास जी। चाहता हूँ जिस प्रकार आपने भगवान रामचंद्र जी का अपनी स्वार्थ के लिए नाम यूज करते हो, हर जगह मंदिर मस्जिद करते हो, हर जगह आप कहते हो हम ठेकेदार हैं, भगवान जी का कोई ठेकेदार नहीं, हनुमान बाबे का कोई ठेकेदार नहीं बन सकता। आप हनुमान चालीसा आज कर रहे हो, हम तो बचपन से हनुमान चालीसा 2 टाइम करते आ रहे हैं, मेरे साथी हजारों लोगों के साथ हमारा हम लगातार हनुमान चालीसा चलता है। आप क्या हनुमान चालीसा करोगे? आपकी सोनिया कौन क्या करेगा? नहीं नहीं, अरे व्यक्तिगत मत हो जाइए भाई, रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए बजरंग दास जी, आप भी रुक जाइए, बजरंग दास जी रुकिए, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला मुझे, अच्छा रुक जाइए, कभी हनुमान चालीसा, एक मिनट रुकिए, रुकिए शास्त्री जी, आप भी रुकिए, राहुल गांधी ने भी हनुमान चालीसा पढ़ा है क्या? शास्त्री जी और बजरंग दास जी दोनों रुक जाइए, रुकिए भाई, मैं आता हूँ। रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस, रुकिए बजरंग दास जी आ रहा हूं, ये कांग्रेस थाली में सजा के देती है क्या मुद्दे?
देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आप रिलीजन को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि कॉपीराइट नहीं है किसी के पास भी किसी भी भगवान का, क्योंकि या तो कोई दस्तावेज दिखाए, या तो आपको परलोक जाना पड़ेगा, वहां से कुछ ना कुछ पेपर्स या डॉक्यूमेंट दीजिए आप। लेकिन अगर आप भगवान का नाम जो है आपसी सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कोई रास्ते में आप जा रहे हैं आपके परिवार के साथ, जैसे कि एक विवाहित गुड़गांव में एक मैरिड कपल की पिटाई कर दी थी इन्होंने, वो जेब में कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे, कल को आपको मेरे को पकड़ के गाड़ी खटखटा के बोलने लग जाए, बोलिए जय श्री राम। गलत बात है ये। किसी शरारती तत्व की बात को लेकर बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाना ये सरासर गलत है। बजरंग दल के मैनिफेस्टो में यह बात नहीं है कि आप हुड़दंग करेंगे, बजरंग दल के मैनिफेस्टो में नहीं है कि आप अपराध करेंगे, आप अपराधियों का संरक्षण करेंगे, ये बजरंग दल के मैनिफेस्टो में नहीं है। क्या बोल रहे हैं ये समझ नहीं आया। क्या ये आप बार बार सबके बोल वो कह रहे हैं गुड़गांव वाला जो विषय हो कोई शरारती तत्व होगा, आप गलत नाम ले रहे हैं। नहीं, वो तो अखबार में न्यूज छपी है, मैं कोई गलत नाम नहीं ले रहा। वो तो अखबार की खबर है, मैं कोई गलत कोट नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ये मामला हरियाणा में आ गया, मतलब ये विषय हरियाणा तक पहुंचा कैसे, और मतलब कांग्रेस ने जो विषय उठाया इसकी टाइमिंग या ये विषय जो था, मुद्दे नहीं है ना, असली मुद्दे है, कोई बात नहीं करना चाहता। आपने देखा कभी भाजपा को महंगाई पे, बेरोजगारी पे, स्कूलों की व्यवस्था क्या हो रही है, खिलाड़ियों का अपमान क्यों हो रहा है? मेरा प्रश्न वही तो है ना रजत भाई, ये मुद्दा, ये मौका देता क्या कौन है? कांग्रेस ये मौका देती, फुल टॉस डालती क्यों है कांग्रेस? मुद्दा का ये तो बैठे हुए पूरे कर्नाटक का जो हमने चुनाव कर्ज के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, देश की हालत के ऊपर, आप बताओ कोई मुद्दा ऐसा डिस्कस हुआ हो हिंदू मुस्लिम के अलावा पूरे कर्नाटक चुनाव में? मतलब पूरे कर्नाटक चुनाव में डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, कर्ज का कोई नाम नहीं, महंगाई का नाम नहीं। रजत जी, शुरू किसने किया? हम तो पार्टी, हम तो सरकार में थे, सरकार लेना देना ही नहीं। शास्त्री जी कह रहे हैं शुरू किसने किया? शास्त्री जी कह रहे हैं शुरू किसने किया? ये तो कांग्रेस ने शुरू किया ना। नहीं, जिसने भी शुरू किया, लेकिन भाजपा का बात कर सकते जी। आपने कभी हरियाणा में देखा हो भाजपा को बात करते हुए? आप बताइए, हरियाणा में कभी बात करते हुए? भाई आप अब कर लो, बात बताओ। और वरुण जी से तय कर लो कोई कार्यक्रम। आपके समय के विकास और हमारे समय के विकास, आपके समय की सरकारी नौकरियां, हमारे समय की, आपके समय की सामाजिक समरसता, हमारे समय की सामाजिक समरसता, अपने आप तर्क हो जाएगा, तय कर लो। नहीं, आज भी बात कर लो ना, मैं तो आज भी बात करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये धर्म का मुद्दा है, धर्म। अरे बीच का बोलने का नहीं है, आप मुद्दे को लेकर चले जाते हो। ठेकेदार नहीं बन सकते आप ना, बजरंग अरे धर्म के ठेकेदार हम नहीं है तो धर्म के धार्मिक आदमी तो है। हम धर्म के ठेकेदार नहीं है तो धार्मिक तो है, तुम धार्मिक भी नहीं हो। उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आपका उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, और आप जैसे लोगों को उपदेश करता भी नहीं है। आप जिस प्रकृति और संस्कार में बसे हो, आपको धर्म और शिक्षा का कोई विषय नहीं है। आप जिस पैमाने में तुलकर बैठे हो, जिस पैमाने में पले पड़े हो, वह धर्म, संस्कृति, सभ्यता कोई मायने नहीं रखता। इसलिए आपको व्यक्तिगत टिप्पणियां कोई किसी पे नहीं करेगा, आपके एजेंडे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करेगा। केवल आ रहा हूं बजरंग दास जी, आ रहा हूं। लेकर चलते हो जो तात्कालिक मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, देश के विकास में और देश के वैभव को लेकर चलने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ शास्त्री जी, आ रहा हूँ मैं, शास्त्री जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं शास्त्री जी आता हूँ। रजत भाई कंप्लीट करिए। तो गलत बात। देखिए वरुण जी, जो विकिपीडिया उठा के देख रहा था कि ये 8 अक्टूबर को बनी 1984। आप ये देखिए विकिपीडिया में से मिलिटेंट यूथ विंग ऑफ विश्व हिंदू परिषद। सर विकिपीडिया को कोई भी एडिट कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं। नहीं, आप ये देखिए ना। यार आप भी कह रहे हो क्या इस बात को? नहीं, उसे तो कोई भी एडिट कर देगा। आप बोलिए कि विकिपीडिया को मैं कोट कर रहा हूं और ये मेरा स्टेटमेंट है, बोलिए आप बोलिए इस बात को। विकिपीडिया का मैं समर्थन कर रहा हूं। गलत बात। अरे आप बोलिए इस बात को। शास्त्री जी रुकिए ना, एक बार बात तो पूछ लूं, मैं बात तो पूछ लूं क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए यूएस की सेंट्रल एजेंसी है CIA, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता। इन्होंने क्लासिफाई किया है बजरंग दल को भी और मुस्लिम जो आउटफिट में है
उनको भी मिलिटेंट रिलीजियस आउटफिट के नाम से इनको क्लासिफाई किया गया हुआ है। इनका काम ही आपसी सद्भावना भाईचारे को बिगाड़ना है। किसी ने इनकी मांग नहीं करी, हमें ये माहौल खराब करने के लिए बनाई गई है। कोई भी किसी के धर्म का ठेकेदार सर आपकी भी सरकार रही हरियाणा में, क्यों नहीं बैन कर दिया आपने? किसी कांग्रेस की सरकार रही कर्नाटक में, कांग्रेस ने क्यों नहीं बैन कर दिया? केंद्र में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बैन कर दिया उन्होंने? पूरे देश में ऐसी आउटफिट्स की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म भाई आज तक किसी सरकार ने आगे आकर बैन क्यों नहीं किया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। किसी भी क्यों? आप भी नहीं बन सकते मेरे ठेकेदार, मैं आपका नहीं बन सकता। नहीं नहीं नहीं, उपदेश देने लग जाऊं, मेरा सवाल ये है कि किसी सरकार ने उसे बैन क्यों नहीं किया कभी? यही तो हमारी दुर्दशा देश की है, तभी तो राजनीति होती है मुद्दों के ऊपर। आप बताइए, जो किसी के खाने की रोटी नहीं है, घर में तंगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्कूलों की समस्या है, किसानों की दुर्दशा है, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना कोई बात होता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम धर्म की रोटियां सेकी जाती हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये दुर्भाग्य है। शास्त्री जी, धर्म की रोटियां सेकी जा रही हैं। सुनिए रजत जी, इतिहास राजनीति आप बच्चे रोटियां, हैं शायद राजनीति के अंदर। इस देश के अंदर 1947 में किसने रोटियां सेकी? इस देश के अंदर पिछले 400 साल का इतिहास देखिए। जिस हिस्से के अंदर हिंदू कटा, वो देश हिंदुस्तान के हिस्से से कट गया। तुम किसान की, मजदूर की बात करते रहे और ये देश मुस्लिम बाहुल्य बन गया, और जो हिस्सा मुस्लिम बाहुल्य बना वो देश से हिस्सा कट गया। आपने कभी विचार किया इसके ऊपर? रोटी चाहिए इस देश के अंदर जो रहे, बच्चे, उस समय आरएसएस था क्या? उस समय बजरंग दल था क्या? इस देश का विभाजन किसने किया? अफगानिस्तान कब छूटा? इराक और ईरान कब छूटा? बांग्लादेश कब छूटा? क्या है कोई आपके पास आ गया? ये स्थिति देश की क्यों हुई? ये आप जैसे बुद्धिमान लोग आगे बैठे थे, जो इस बात को नहीं सोच सकते थे कि देश के अंदर क्या होगा। और सुनो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं रजत जी, कुछ समय के बाद आपके हाथों में दिखेगी कुरान, और आप। अरे नहीं सर, कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं शास्त्री जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। अरे आप पार्टी के प्रवक्ता है, ना करिए ऐसा, ये सब मत करिए। वरुण जी आप बताइए, नहीं नहीं इस देश के अंदर 400 साल का इतिहास नहीं नहीं, ऐसी टिप्पणियों की जरूरत नहीं है। 400, अरे सुनो यार वरुण जी, ऐसे नहीं हो सकता। शास्त्री जी मान जाइए, 400 साल का इतिहास में क्या आया देश के अंदर? 400 साल के इतिहास के अंदर देश के कितने टुकड़े हुए? सर आपके पास अवसर है ना, कर दीजिए चीजों को बेहतर। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे पूछिए ना, बताइए ना। रुकिए, बजरंग दास जी के पास आता हूँ। नहीं रुकिए ना, आता हूँ मैं आपके पास। बजरंग दास जी, बताइए ना। बजरंग दास जी, जिस बजरंग दल पे आप आज आपत्ति कर रहे हैं, केंद्र में 10 साल आपकी सरकार रही, हरियाणा में 10 साल सरकार रही, कर्नाटक में खूब सरकार रही, आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, गोयल साहब, हकीकत में आप भी जानते हो, साथ देख रहे हैं, ये असली मुद्दे को भटकाते हुए ये नए नए मुद्दे लाते हैं। धर्म के मुद्दे, धर्म की आड़ के अंदर ये तीर चलाते हैं। जब आपने अच्छा सवाल किया, ये हमारा राज रहा, उस टाइम आपने बजरंग दल के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया? मैं बताना चाहता हूं, 2005 में, 2014 में, इससे पहले इनेलो की सरकार भी रही, ये बैठे इनेलो प्रवक्ता बैठे हैं, उस टाइम ये बजरंग दल वगैरह कोई वजूद नहीं था। ये लोग तो घर के अंदर घुसे रहते थे। ये बरसाती मेंढक कब निकलते हैं? बरसाती मेंढक जब भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें बन जाती है, जब ये बरसाती मेंढक निकलते हैं, जब ये क्या करते हैं, धर्म का आड़ लेके, धर्म की आड़ लेकर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भावनाओं उसका खिलवाड़ करते हैं। भगवान रामचंद्र की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कहूं बाबा हनुमान जी जो जिसका नाम देते हैं, वो एक दल के हैं क्या? एक व्यक्ति विशेष के हैं? वो तो पूरा विश्व के हैं। पूरा विश्व पूछता है, देश नहीं, पूरा विश्व जिसको मानता हो संकट मोचन हनुमान बाबा, और ये उनके ठेकेदार बन रहे हैं। हमारे पास ठेका है, कॉपीराइट हमारे पास है, हम हनुमान चालीसा करेंगे, हम पार्टियों खिलाफत करेंगे। अरे भाई खूब खिलाफत करो, मुद्दे की बात तो कर लो, आज महंगाई की बात कर लो, बेरोजगार की बात कर लो, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा उसकी बात कर लो, या अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी यौन शोषण की, यौन शोषण पीड़ित में दिल्ली बैठी है, उनकी बात कर लो। ये कोई मुद्दे की बात नहीं करेंगे। चुनाव से भागने के लिए ये चुनावी मुद्दे भूलकर जैन करके, ये देखा हरियाणा का अगला चुनाव आने वाला है,
तो इससे पहले और मुद्दे गोल हो जाए, महंगाई बेरोजगारी की बात गोल हो जाए, किस प्रकार इन्होंने दौड़ा किसानों को कुटा, सरपंच को कुटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कुटा। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूं मैं, रुक जाइए। ठीक है सर, आगे आपकी बात आगे, जवाब लेने दीजिए। असली बात ये शास्त्री जी, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना ही मूल उद्देश्य है। घंटी बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, चिमटे बजाएंगे, ठीक है बजरंग दास जी, रुकिए ना, जवाब तो लेने दीजिए भाई, जवाब तो लेने दीजिए, रुक जाइए। कितने हनुमान चालीसा? अच्छा जवाब लेने दीजिए। 10 गुना हनुमान चालीसा हम करेंगे हरियाणा के अंदर, इनके सामने करेंगे, इनकी तुत्ती बंद कर देंगे, ठेकेदार बन ठीक गए। है शास्त्री जी, मूल विषय से ध्यान भटका रहे हैं आप। ठीक है, अब जवाब लेने दीजिए सर, बोलिए शास्त्री जी, बोलिए। ये भगवान आइए बजरंग जी, हम भी इसी पर आना चाहते हैं। कर रहे हैं उनकी। आप धैर्य करिए बजरंग जी, हम भी इसी पर लाना चाहते थे आप कि कांग्रेस के युवाओं के, कांग्रेस के नेताओं के हाथ में बजरंग दल के नाम से प्रतिबंध की प्रति तो होगी, लेकिन वो हनुमान चालीसा करेंगे, वो राम मंदिर का विरोध तो करेंगे, लेकिन राम मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे, वो राम सेतु का विरोध तो करेंगे, लेकिन राम को पूजेंगे। यदि इस बात को आप मानोगे कि देश उसी दिन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि बजरंग दास गर्ग तो इस बात को मानता है, लेकिन जो प्रवक्ता बनता है कांग्रेस का, और वो कांग्रेस के नेताओं की रात को आपकी क्लास लग जाएगी कि तुमने कैसे वहां कर ली, और यह करके दिखाना। ये तो आप कहो और कहो तो कल करके दिखाना कि हम चालीसा करेंगे, तब पता चलेगा कि आपकी केंद्रीय टीम, आपका कांग्रेस का नेतृत्व आपको कांग्रेस का आईना दिखाएगा कि आपने बजरंग दल के नाम पर आपने हनुमान चालीसा पढ़ने की कैसे बातें कर दी। आप सॉल्व करने से नहीं बजरंग जी, आप अपने आकाओं से रुक जाइए कि मैं हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूँ, और एक बार राजघाट के ऊपर जाकर बैठो, सोनिया जी को लेकर बैठो, राहुल जी को लेकर बैठो, हनुमान चालीसा उनसे भी करवाओ, राम की आरती उनसे भी करवाओ, राम मंदिर के दर्शन। ऐसा माहौल नहीं होता था मेरी चर्चा में, ये कुछ अलग ही जा रही है। रुक जाइए बजरंग दास जी, सत्यव्रत जी, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अच्छा दोनों रुक जाइए, मेरी चर्चा को आगे तो बढ़ाने दीजिए। देश में दंगा करवाओगे, हरियाणा में दंगा करवाने की, अरे ये पाप कांग्रेस ने किया है, यह पाप कांग्रेस के समय से शुरू हुआ, चाहे वो मोदी के खिलाफ गाली देने की बात हो, राम के अस्तित्व को मिटाने की बात हो, अच्छा ठीक है रुक जाइए की बात हो, ये पाप कांग्रेस करती जाएगी और कांग्रेस रसातल की ठीक है, रुक जाइए रुकिए। राजनीति वो करेगा जो राजनीति करेगा। ठीक है रुक जाइए, अरे बजरंग दास जी रुक जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, रुक जाइए आपके राजकुमार, रुक जाइए सर, रुक जाइए। राजनीति नहीं। अच्छा ठीक है रुक जाइए। रजत भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो अब ये निर्णय हुआ है रोहतक में सामूहिक हनुमान चालीसा या कुछ और जिलों में, इसका हरियाणा में इम्पैक्ट क्या दिखेगा? एक धर्म का काम किया, करना तो चाहिए था, कोई बेरोजगारी मेला लगाते, बेरोजगारों के लिए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई बेरोजगारी मेला लगाते। बजरंग जी एक मिनट रुकिए, आप बजरंग जी रुकिए ना, एक बार आप बात सुनिए, रुकिए। देखिए अगर भाजपा हनुमान चालीसा कराती है, कांग्रेस सुंदरकांड कराती है, हम शिव पुराण का पाठ रख लेते हैं, ये कोई आपस में कोई ये राजनीतिक दल क्या ये इस चीज के लिए है क्या, ये कि हम ये पूजा पाठ? अरे बेरोजगारी मेला लगाइए, युवाओं के लिए कुछ कोई अच्छी आगे भविष्य के लिए बात करिए, तो कहिए कि हमने कौशल रोजगार जैसी 1 साल की जो ठेका प्रथा है वो हमने कुठाराघात किया है, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों का मेला लगाइए। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, अब देखिए वर्ल्ड कप आ रहा है, भाजपा की सरकार है, इनसे पूछिए आपने हरियाणा में अभी तक एक भी क्रिकेट मैच नहीं कराया, वर्ल्ड कप का एक मैच तो करा दो आप हरियाणा के अंदर, गुड़गांव और पंचकुला में स्टेडियम है, तो खेल नीति की बात करो, अब बोलो कि हम हरियाणा में कराएंगे। आप गुजरात में करा रहे हो, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, हरियाणा में क्यों होस्ट नहीं है? आपकी भाजपा की सरकार है, कुछ खेलों की बात करो, युवाओं की बात करो, रोजी रोटी की बात करो, कर्ज कम करने की बात करो। आप एक पार्ट कराओगे, कांग्रेस एक पार्ट कराएगी, अरे हम तीनों के तीनों पार्ट करने के लिए बैठे हैं क्या? ये काम करो, ये पार्ट ही कर लो, ये छोड़ो, आपके बस का नहीं है प्रदेश चलाना।
ये हरियाणा है, ये आपके समय चला था ना। अच्छा, ये बहुत समझदार अरे है। आपके समय महम कांड किया था, वो ये अच्छी चला था ना। आपको याद नहीं है कि अभी कांड के आप बताइए, इन लोगों के सरकार के समय किए गए गोलीकांड को याद नहीं किया आपने? किसान की आपके आय पास दुगनी आंकड़े कैसे नहीं हो तो करोगे? भेजू क्या आपको आंकड़े? बेरोजगारी कैसे आपके हटाओगे? समय में किस प्रकार की आप हरकतें होती थी, इन्वेस्टमेंट कैसे किस लेके प्रकार से आओगे? आपने नौकरियां आप बेची थी, पेंशन कैसे किस प्रकार बढ़ाओगे? से आपके आपने गुंडा बीपीएल के कार्ड काटे हैं, परिवार अरे पहचान छोड़ो पत्र इन में बातों लॉक को। किए। हमने अपने समय में विकास का काम भी किया, हमने धर्म का भी काम किया, हमने समाज का भी काम किया, हमने व्यापार का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव भारत बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश आज भारत बन रहा है। दुनिया का आज कोई बड़ा राजनेता ऐसा नहीं है जो भारत को इग्नोर कर दे, भारत को इग्नोर करके चला जाए। तो तमाम दुनिया भर के अंदर जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं, वो जब तक भारत की सहमति नहीं ले लेते, दुनिया में कोई निर्णय नहीं करते। ये स्थिति तुम्हारे साथ नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। एक मैं चला लेता हूँ पाठ, एक मैं कर लेता हूँ, आप एक कर लो। ओम भूर्भुवः नहीं, रुकिए, ऐसे नहीं, रुक जाइए, नहीं, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। रुक जाइए, आपको तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता। नहीं, रुक जाइए, नहीं, इस तरह की टिप्पणियां नहीं, कहाँ से आएगा? बेरोजगारी की और ठेकेदार शब्द अच्छा, रुक जाइए, रमेश भाई, रुक जाइए। वो ठेकेदार होगा। शास्त्री जी, जो धर्म का काम करेगा वो ठेकेदार होगा। बजरंग दास गर्ग ये कह रहे हैं, पीछे से लात मारे, बजरंग दास गर्ग ये कह रहे हैं कि आप लोग हनुमान चालीसा के 10 पाठ करेंगे, हम 100 करेंगे आपके सामने। राम का जो काम करेगा, हनुमान का जो काम करेगा वो हनुमान का है। वो तुम्हारे कहने से रुकेगा नहीं और तुम्हारे कहने से आप करो ना, बजरंग दास जी कह रहे हैं भाई ऐसा आप करो, मैं कब मना कर रहा हूँ। बजरंग दास जी कह रहे हैं, अगर भाई अगर वो 10 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हम उनके सामने 100 बार करेंगे। शास्त्री जी ना, हम तो चाह रहे हैं ये। अरे आप एक एजेंडा तो तय करिए। मैं कहता हूँ बजरंग दास जी की उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आप एक आयोजन करके दिखाओ हिसाब में। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करनी इन्होंने, कोई किसान की बात नहीं करनी इन्होंने, कोई कर्ज की बात नहीं करनी। आपने हनुमान चालीसा किया और कांग्रेस से आपकी छुट्टी है। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। बजरंग दास जी, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये नफरत बांटेगी, हम लोगों से प्यार जी, वो मोहब्बत की दुकान 47 में भी खोली थी। ये नफरत की दुकान है आपने कितने समय तक खोल रखी थी। ये समाज और देश जानता है। आपने 47 में नफरत की कितनी दुकान खोली थी और प्यार की दुकान कितनी खोली थी। कितने हजारों माता बहनों का तो बलात्कार हुआ, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने क्यों नहीं प्यार की दुकानें खोली? वो देश के टुकड़े किए, वो हुआ उस समय देश का टुकड़ा। रजत भाई, अब कांग्रेस से मोहब्बत की दुकान खोलेगी बदले में। कितनी बार देश का विभाजन हुआ, किन परिस्थितियों में विभाजन हुआ। कांग्रेस कह रही है हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना। इस देश के 400 साल के इतिहास में किस लोगों ने इस देश के साथ कुठाराघात किया, उसके अलग-अलग टुकड़े करके। सर, मैं हर विषय पर चर्चा करता हूँ, आप जानते हैं मैं हर विषय पर चर्चा करता हूँ। पूछना आप देख के अपन उसके बाद पता चलेगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ये मोहब्बत की दुकान खुलेगी हरियाणा में, कामयाब कौन होगा? नहीं, हरियाणा में कामयाब वो होगा जो हनुमान का पाठ करेगा, जो बजरंग दल का समर्थन करेगा, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता के साथ खड़ा होगा, देश में वो राज करेगा। नहीं भटकते, ये पहलवान अखाड़े में ही होते हैं, पूरे बजरंग बली को मानते हैं। ये कोई ठेकेदार नहीं है। हरियाणा में हर बंदा स्वतंत्र है। तो ठेकेदार तू भी नहीं है भाई, इसकी हमें परमिशन देता है टू प्रोफेस एनी रिलीजन। तो ये कोई भी किसी भी रिलीजन का ठेकेदार कॉपीराइट नहीं है। चलिए देखते हैं सर, कर्नाटक की लड़ाई हरियाणा तक आई है और हरियाणा में ये मामला कितना उठता है। अब ये सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ तो शुरू हुआ है, कांग्रेस क्या कुछ कहती है? हरियाणा को बचाना है, हनुमान चालीसा साल के अंदर। अरे उनके नाम में ही बजरंग दास है भाई, वो तो कर ही लेंगे। हरियाणा को बचाना है। मैं कह रहा हूँ आपको दावे से हनुमान चालीसा का आयोजन अपने घर पर करिए। हालात ये है, नफरत फैलाने वाले की दुकानें बंद हरियाणा में करनी है। चलिए ठीक है जी, ठान लिया है। देखते हैं सर किसकी दुकान खुलती है, किसकी दुकान बंद होती है। लेकिन एक नया विषय अब हरियाणा की राजनीति में है। माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार